पहली बार ऐसा हो रहा है कि कपिल इज टॉकिंग टू कपिल। तो कपिल, आपका नाम कपिल क्यों रखा गया? सर बचपन में उस समय पिताजी के ज़माने में क्रिकेट बहुत चलता था उस समय, तो हमारे सीरियल वाइज सबका वही नाम है। अच्छा। मेरा कपिल नाम है, मेरे सेकंड वाले भाई का सचिन नाम है, उससे छोटा जो है वो अजय है। अरे वाह। आप तो कपिल, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो और क्या करते थे पहले और इस लाइन में कैसे आना हुआ? सर मैं यूपी का, यूपी पट्टी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरे आजा बाबा के ज़माने से मैं खुद से मतलब जाति से नाई हूँ और हमारे बुजुर्ग बाबा वो भी यही करते थे, तो हमारे मतलब परंपरा यही चली आ रही है कि मतलब सब यही नाई वाला ही काम करते थे। तो बाबा जो थे हमारे, मतलब हम बचपन में छोटे थे, पाँचवीं क्लास में थे लगभग, तो वो बाबा ऐसे ही हमको कभी ये नहीं बोले कि तुम सीखना या फिर कटिंग करना है यार, आगे चल के तुम्हारे लाइफ के लिए काम आएगा, ऐसा कुछ कभी उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ भी, उनका दाढ़ी होगा या बाल होगा कहीं कहीं छूट जाता था तो वो बोलते थे बनाने के लिए, कि कहीं रह गया है तो बोलते थे बनाने के लिए, तो वही एक एक बाल बनाता था। और वो एक एक बाल बनाते बनाते कब मैं सीख गया हमको खुद आइडिया नहीं है कि कौन से सन में मैं काटना सीख गया, लेकिन हाँ इतना पता है कि मैं छोटा था और ज़्यादा नहीं, पाँचवीं क्लास में रहा होगा, तभी से मैं एक्सपर्ट हूँ, मतलब दाढ़ी बाल अच्छे से काट लेता था। तभी वो गांव में बाबा थे तो वो ऐसा किसी के घर पे लेके जाते थे तो वहाँ बोलते थे चलो हमारे साथ में, तो मैं ना बोल देता था, मैं नहीं जाऊँगा, पढ़ने जाने का है। तो कभी कभी जाता था, तो कभी कभी जाता था तो बहुत काम पड़ता था, कम से कम 10 से 15 लड़के लोग, और यंग मैं था, छोटा था, तो सब लड़के लोग आ जाते थे कि मेरा भी काटो मेरा भी काटो, तो मेरा कमर दर्द करने लगता। तो माँ बोलती थी कि मतलब बाबा को कि अभी से ले जाके मेरे बच्चे की कमर टूट जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा, तो बोलती थी। फिर भी कभी कभी बाबा के साथ में जाता था उनका हेल्प करने के लिए, तब से वहाँ से स्टार्ट किया, मतलब धीरे 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 सीख लिया। वहाँ पे गांव में ही मैं बचपन में ही 6वीं 7वीं में ही ट्रेंड हो गया था। फिर 8वीं तक पढ़ा, तो 8वीं से 9वीं में जब जाने का हुआ तो मार्केट में नाम लिखाया गया हमारा। तो घर की स्थिति थोड़ा ख़राब थी, उसकी वजह से पिताजी बोलते थे कि स्कूल जाते हो तो थोड़ा टाइम पार्ट टाइम जॉब भी कर लिया करो, कम से कम भाजी के लिए तो पैसा निकलेगा, 10 20 50 जो भी निकलेगा भाजी के लिए तो निकलेगा, कम से कम घर का तो खर्चा चला सकते हो अगर जानकारी है तो। बोला ठीक है। तो थोड़ा कम पढ़ाई हुई, लेकिन उसके साथ साथ हम घर भी चलाए अपना। उसके बीच बीच में मैं मुंबई आ गया तो ऐसे रेलवे हमारे बाजू में रहते हैं, यादव करके हैं, तो वो रेलवे में काम करते थे। रेलवे का जो ब्रिज रहता है, ओवर ब्रिज, वो बनाते थे। तो गांव में उतना पैसा नहीं होता था, तो इसके लिए घर वाले ने बोला कमाओ थोड़ा, तो उनके साथ आ गया कमाने के लिए। तो रेलवे के ब्रिज में काम किया बनाने का कम से कम 1.5 महीना, उसमें 170 रुपये एक दिन का पगार रहता था। किया तो मजदूरी करी लगभग करी कितना, 1 महीना। 1 महीना किया तो कुल मिला के ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं था, उसी में थोड़ा बहुत कपड़ा लिए, 1000 1500 2000 बचा था, घर पे लेके गया उतना। पहली पगार, लाइफ में फर्स्ट टाइम बाहर निकला था, बहुत अजीब महसूस हुआ और कुछ अच्छा नहीं लगा। पहली बार आए थे, 2-4 दिन रोया भी। उसके बाद ज़्यादा काम पड़ जाता था, कंधे पे ढोना पड़ता था वो लोखंड और वो सब सामान, बहुत हमने बहुत दुख झेले हैं।
और फिर वहाँ से जाके फिर घर गए। घर से फिर आया मुंबई में थाने में आया। हमारे जीजा के साढ़ू, जीजा के छोटे भाई का साढ़ू हैं, तो यहाँ थाने में उनका सलून है। उनके सलून पे काम किया। पहले वो दूसरे के यहाँ पे रखवाए, वो सोचे कि हमको आता नहीं होगा, गलत कर देंगे, हमारा कस्टमर खराब हो जाएंगे। उन्होंने हमको 1 महीने दूसरी जगह रखा। वहाँ से फिर 1 महीने रखे, तो फिर वहाँ से पहले ही दिन, फर्स्ट दिन वो बोले कि जैसे मैं पहुँचा तो वो हमको छोड़ के चले गए वो अपने दुकान पे। तो जो वो दूसरा दुकान का मालिक था वो भी उनके साथ में चला गया। तो पहले दिन ऐसे कस्टमर आने लगे, टाइम हो गया, 4 बज गया, कस्टमर आने लगे। मैं ना किसी को नहीं बोला, सबको जैसा मांगता है वैसे, जैसे चाहिए था उनको वैसा काट के दिया। करीब लगभग उस दिन 500 रुपये का काम किया मैं पहले दिन में उनके यहाँ पे। तो और उस समय हेयर कट की क्या रेट थी जब आपने काम किया? उस समय हेयर कट की रेट थी कितनी रेट में? 60 रुपये में दाढ़ी बाल दोनों था। अच्छा, 60 रुपये। तो 500 रुपये काम किया था। तब तक वो आए, फिर बोले इतना कमा लिया। मैं बोला मेरे को आता है, अब ऐसा है, इतना अनजान नहीं हो। बोले ठीक है चलेगा। तो 1 महीना उनके यहाँ कंटिन्यू रहा। तो इनको लगा, इनका दुकान रोड पे था, उनका दुकान थोड़ा गली में था। तो इनको लगा कि हाँ ये बंदा अभी काम करने लगा, तो अपने यहाँ बुलाए। हमको 3000 रुपये पगार देते थे। 3000 रुपये महीने का देते थे और खाना खिलाते थे। घर वहीं उसी दुकान में घर भी था, समझो एक साइड में खाना बनाते थे और एक साइड में दुकान था। ऐसा थोड़ा सा पर्दा वर्दा लगा के वो खाना साइड में कर देते थे। मोरी भी एक साइड में था, मतलब पूरा घर एक ही में और दुकान भी एक। ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा सा था। सब चेयर एक साइड में अरेंज करते थे। फिर उसके बाद वो शाम को खाना बनाने का वो 3000 रुपये पगार देते थे। उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर से आया गाँव, फिर से गाँव मुंबई के लिए निकला, तो उनके पास नहीं आया। मेरे बड़े पापा का लड़का रहता है, उनको बोला कोई प्राइवेट जॉब ही रहेगा जिसमें 9 से 10 हज़ार रुपये पगार रहेगा, वो देखो कर लूँगा, चलेगा। आया, काफ़ी दिन भटका, नहीं मिला कोई जॉब। और उतनी हमारी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी नहीं थी। कहाँ तक पढ़े हो? 12वीं पास। और ये कब की बात कर रहे हो आप? 2012 की। अच्छा, 2012-13 की। 2012 में मैं पास हुआ था 12वीं। उसके बाद की बात है। तो फिर आए, वो जॉब ढूंढे, नहीं मिला। फिर उसके बाद फिर से वही कॉन्ट्रैक्टर, वही रेलवे वाले, वही हमालगिरी आया फिर से उनके पास। वो हमको काफ़ी अच्छा मानते थे, काफ़ी इज्जत देते थे, कि बोलते थे कि तुम सैलून खोल ले, इस लाइन में क्यों आ रहे हो, ये अच्छा नहीं है, वजन वाला काम है। तो उस समय हमारी 17-18 साल उम्र थी। तो उस समय हम सोचे कि इतने हम छोटे हैं और अगर हम दुकान खोल भी लेते हैं तो कोई हमारे पास बैठेगा नहीं, मतलब सोचेगा कि कोई तो होने जो वाले चाहिए गार्जियन के, हाँ चलो ठीक है, आप वो नहीं करेगा, मैं करके दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप बैठो। एक आपकी कम उम्र की वजह से आपको ऐसा लगा कि लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा और लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कोई तो बड़ा बंदा हो जो अगर ये काम बिगाड़ दे, ऐसे काम नहीं हो पाए तो वो काम कर दे। कोई तो होना चाहिए संभालने वाला। कभी तो फिर क्या हुआ जब आप सोच रहे थे कि अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, तो सैलून कैसे संभालूंगा? फिर वहाँ पे फिर से काम किया, करीब 1.5-2 साल उसी लाइन में काम किया। उस लाइन में काम किया तो फिर ऐसा लगा मुझे कि ये लाइन में मेहनत ज़्यादा है और अपने लाइन में मेहनत कम है। हमारी जो लाइन होती है उसमें मेहनत कम होती है, पैसा ज़्यादा होता है। हल्का 2 ग्राम का उस्तरा, 10 ग्राम बोलते हैं सब लोग, 2 ग्राम का उस्तरा चला रहा है, बहुत बड़ा 30 मार कहाँ हो गया है। मैं बोला वो उस्तरा चलाना कितनी बड़ी बात है, वो जब आप चला के दिखाओगे तब पता चलेगा। तो फिर वहाँ पे 2.5-3 साल काम किया। तो करीब जब वहाँ पे फिर सेकंड टाइम गया तो 200 रुपये पगार था। 200 रुपये से 200 रुपये पर डे? हाँ, 200 रुपये पर डे। 200 से 350 तक पहुँचा दिया था।
2-2.5 साल काम किया, मतलब गांव गया आया, गांव गया आया, वैसा करके। तो वो हमको बहुत मानता था सेठ, हमसे कम काम लेता था। हमको बीच में चाय के लिए लेके आओ, तो कहीं नाश्ता लेके आओ, तो बीच बीच में हमको भेज देता, ब्रेक मिल जाता था। हाँ, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे टाइम पास हो जाता हमारा। फिर वहाँ पे काम किया, फिर वहाँ से उसका काम छोड़ के तो CST जस्ट स्टेशन के सामने मेरे मामा की दुकान है। गुंटी बाकड़ा है ना, सब CST स्टेशन के सामने। तो बाकड़े में 2 ही चेयर है, एक चेयर पे करीब 1500-2000 का धंधा डेली का था उस समय। उस समय करीब 7 साल पहले की बात है, 2015 में। तो उस समय 1500-2000 का धंधा होता था। तो बुलाए हमको, हमसे 300 रुपये रोज का बोले हमको निकाल के देना, बाकी का तू जो भी कमाना तुम लेना। तो ठीक है, तो रोज का 500, 600, 700, 1000, 1200, 1500 ऐसा कमाने लगा। धीरे धीरे वो इतना आपको बचने लगा? हाँ, बढ़ने गया, काफ़ी पैसा कमाया। तो लास्ट में 1 ही 2 महीना था। उस समय जाने के टाइम पे ऐसा हो गया कि घर वाले बोले कि आ जाओ, तुम्हारे लिए लड़की भी देखे। फिर बोले ठीक है चलो, अब आपने बोला है तो आके देख लेता हूँ। गया गांव, गया लड़की देखने के लिए, लड़की तो पसंद आ गई, लेकिन नसीब सर हमारी वहीं से पलटी हुई। फिर वो डन हुआ, वहाँ से आके फिर आए मुंबई। एक दोस्त को कॉल किया, किधर रहते हो? बोला दीवा में रहता हूँ। मैं बोला आ रहा हूँ, मेरे को एक दुकान खुलवा के दो। तो दीवा में सब आगरी लोग हैं, तो वो क्या बोले कि यहाँ पे आओगे और काम अच्छा नहीं करोगे, सब तुमको मारेंगे, गाली देंगे। मैं बोला ठीक है, जो भी करेंगे वो मैं झेल लूँगा, लेकिन हमको हमारे ऊपर, मुझे अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस और विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। दुकान स्टार्ट की है। दुकान स्टार्ट करने के लिए फिर से वो सेठ जो रेलवे वाला था, कितना पैसा लगेगा वो दूंगा, अपना दुकान खोलो। सपोर्ट किया उन्होंने? सपोर्ट किया उन्होंने, आज तक भी वो सपोर्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा रिलेशन में है। आज हम आपके यहाँ कोर्स भी कर रहे हैं तो उनकी वजह से, उनको हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। वो ऐसे हमारे लाइफ में आए और हैं भी और रहेंगे भी। वो हर टाइम पे कभी भी एनी टाइम सपोर्ट किया हमारा। धीरे धीरे बढ़ता गए, कस्टमर बढ़ते गए, पैसा बढ़ता गया, प्रोग्रेस होते गया, काफ़ी अच्छा हुआ। तो उस समय लगभग 80 रुपये दाढ़ी बाल था। तभी वो भाड़े वाला, दुकान वाला भाड़े पे, वो भी जिद करने लगा मेरे को, इतना नहीं इतना मांगता है। अभी सर अगर देखेंगे आपका दुकान चलने लगा तो भाड़ा बढ़ा देंगे, नहीं तो कुछ भी बता के ऐसा मेरे को दो, इतना चाहिए। और आजू बाजू वाले में जलने वाले ज़्यादा होते हैं, वो बता देंगे कमा ज़्यादा रहा है, जितना बोलोगे उतना देगा। ऐसे हमारे साथ हुआ है। उन्होंने कितना 2600 रुपये बोला था भाड़ा, मैं 2500 बोला था। वो बोले नहीं जमता है तो खाली कर दो। मैं बोला ठीक है, उसी टाइम खाली कर दिया। उसी के सामने जस्ट गाला मिल गया, फिर से 2000 रुपये भाड़ा। वो उसमें चलाया सर 2 साल, 2 साल, अभी 3 साल होने को आया, अभी भी उसमें ही हूँ। तो उन्होंने अभी क्या किया, ये जस्ट पिछले साल में जनवरी को 2 साल चलाया। उसके बाद डायरेक्ट बोले 4000 भाड़ा चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन आप इतना बढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होगा। तो बोले कि क्या कर सकते हैं, सब जगह हो गया है, तुमको भी देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है। उस समय मेरी बहन की शादी थी, तो मैं बोला मैं जाके घर से आता हूँ, फिर आप ले लीजिएगा, क्योंकि हमें भी अभी पैसे की ज़रूरत है, तो अभी रहने दीजिए, फिर बाद में ले लीजिए। बोले ठीक है। 6 महीने, अब जून के बाद फिर 4000 कर दिए। तो जून से लेके दिसंबर तक अभी 4000 था, तो अभी जनवरी भी स्टार्ट हो गया है, अभी 4000 है। तो ये हो गई सर हमारी कहानी। और हमें सर ये आपका कपिल्स ब्रांड, ये सर हमें ये धीरे पता भी नहीं था कुछ,
फिर कैसे मालूम पड़ा आपको ये कपल्स सर- के बारे में, और कब आपने सोचा कि मुझे अपने आप को और अपग्रेड करना होगा, सीखना होगा? ये ख्याल कब दिमाग में आया? क्योंकि आप तो सोचते थे कि भाई दुकान हो जाए, दुकान आपकी हो गई, और काम तो आप कर ही रहे थे, बार्बरिंग का, मेल हेयर कट शेव आपको आता ही था। तो कब ये ख्याल दिमाग में आया कि अभी मुझे और सीखना होगा और प्रॉपरली सीखना होगा? और कपल्स के बारे में कैसे मालूम पड़ा? सर जब हम काम करते थे अपने दुकान में, शॉप पे, तो जो और गांव वाले लड़के आते थे हमारे पास, तो वो एक्सपीरिया मॉल में आपका कपल्स सैलून है, तो वो लोग वहाँ पे भी जाते थे। तो वो वहाँ पे हादिस नाम का लड़का है, वो बोलते थे कि अरे वो बहुत अच्छा कटिंग करता है, उसने कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है। तभी हमें पता चला कि कोर्स भी होता है। पहले तो पता नहीं था, क्योंकि गांव में ही रहे हैं बचपन से, तो तभी पता चला कि कोर्स करना पड़ता है इसके लिए। पहले सोचते थे ऐसे ही धीरे धीरे बड़े बनते जाएंगे, बड़े बनते जाएंगे, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो हादिस ने कोर्स किया है। करीब 3 साल 4 साल पहले ही पता चला हमको। लेकिन हम सोचते थे कि करने जाएंगे, फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे ऊपर बचपन से ही जिम्मेदारी का बोझ आ गया। बहन का शादी किया, अपना शादी किया खुद के दम पे। हमारे बाबा गुजर गए थे, उनका क्रियाक्रम सारा पैसा हमें ही अरेंज करना पड़ता था। और अरेंज कैसे करता था, कुछ कमाता था और कुछ वही सेठ से लेता था, तो बाद में उनको फिर से कमा के देता था। तो कभी कभी कमी अपनी कब महसूस होती है, जब सामने वाला हमको बोलता है कि ये चीज़ करके दो, जब हमें वो चीज़ नहीं पता होती है तब हमें ये महसूस होता है कि हाँ, हम अगर सीखे होते आज तो हमें ना नहीं बोलना पड़ता। तो ऐसे ही आते हैं, तो कभी कोई बोलता था स्ट्रेटनिंग करके दो, कोई बोलता था कि ऐसा ये वाला कलर चाहिए, वो वाला कलर चाहिए। तो ये अभी जस्ट 1 साल 1.5 साल से सिल्वर ग्रे कलर बहुत चला, तो उस पे सब बोलते थे ये करके दो। मैं बहुत कोशिश किया, हुआ नहीं। तब हमें ऐसा लगा और अभी जस्ट कुछ दिनों की बात है, केराटिन आया है नया, केराटिन ट्रीटमेंट, वो भी। तो ये सब ऐसे सब हैं, मतलब प्रोडक्ट है या फिर टेक्निक है, तो जो चीज़ हमें ऐसे डायरेक्ट पता चलेगी, बट उसकी गहराई नहीं पता चलेगी। उसकी जो थियरी होती है, उसके कैसे है, क्या करना है उसमें स्टेप बाय स्टेप, वैसे सिखाने वाले सैलून वाले कुछ भी सिखा देंगे आपको। लेकिन कोई कोई बताया कि जो एकेडमी में सिखाते हैं वो सैलून पे नहीं, और जो सैलून में सिखाएंगे वो एकेडमी में नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद पता भी चला, हमको दिखा कि जो चीज़ एकेडमी में होता है वो सैलून में कभी नहीं सिखा सकते। और जो सैलून में क्या सिखाएंगे, ऊपर ऊपर से सिखा देंगे आपको, सिर्फ हैंड टू हैंड बता सकते हैं, बाकी जो थियरी रहती है वो नहीं बताएंगे। तो सर वहीं से मालूम पड़ा, बहुत बार कोशिश किया हम कि अब सीख लें, अब सीख लें, लेकिन लास्ट में ये जब केराटिन आ गया और ये सिल्वर वाला सब, ये सब नए नए सब आते गए, तब हमें लगा कि अब नहीं चलेगा, अब तो सीखना अब नहीं चलेगा। इसके लिए सर मैं पहले यही सोचा कि हमारा सब काम रुक जाएगा, चलेगा, लेकिन सबसे पहले कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कोर्स नहीं करते तब तक अधूरे हैं। जिस दिन हमारा कोर्स पूरा हुआ उस दिन हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी से भी लड़ सकते हैं, फिर कुछ टेंशन नहीं रहता है। कितना भी अच्छा कारीगर रहने दो सर, लेकिन जब तक उसको पूरा नॉलेज नहीं है वो अधूरा कारीगर है सर। राइट है। तो ये जो हमारी इंडस्ट्री है, इसमें स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास स्किल्स हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो और स्किल्स नहीं है तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। अच्छा सीखना, अच्छी जगह से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग करी कपिल आपने, और फिर आप यहाँ कपिल्स में आ गए, राइट? यस। और अभी जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो,
तब आपको क्या लगता है कि ये कोर्स आपको पहले कर लेना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? क्या आपकी लर्निंग है? सर अभी जो कोर्स कर रहा हूँ ये अगर मजबूरी नहीं होती, प्रॉब्लम्स नहीं होती, हमारे डैड का सपोर्ट अगर होता तो हम काफ़ी टाइम पहले कर चुके होते और आज हम काफ़ी ऊपर लेवल पे होते। सबसे पहले कोर्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे भी बहुत बड़ा नाम होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी अगर आप कोर्स किए हो तो 100% आपका नाम ऊपर जाएगा, क्योंकि वो सब यही बोलते हैं कि अरे वो तो कोर्स किया हुआ है, वो तो बहुत अच्छा काम करता है, उसने तो प्रोफेशनल किया है। ऐसी बातें हम सुने भी हैं और देखे भी हैं सर। तो कोर्स करना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको कोर्स करने में जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और लोगों की निगाह में एक जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है, Yes, sir. वो तो अलग है। लेकिन क्या उसके अलावा भी आपको लगा कि बहुत सारी नई चीजें जो पहले आप नहीं करते थे, मान लीजिए आप बार्बरिंग तो करते थे, बच्चे थे तब से करते थे, Yes, sir. लेकिन उसके अलावा ये मेल हेयर कट और शेविंग के अलावा भी आपको नई चीजें सीखने को मिली? बहुत सर, बहुत कुछ सर सीखने को मिला। लेडीज हेयर कट हो गया और सर स्मूथनिंग हो गया, समझो अभी चल रहा है ट्रेंडिंग, और ये स्पा हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। ये सब सर बड़े सैलून में होते हैं और ये सब तो हमें पता भी नहीं था। यहाँ पे आके पता चला कि हेयर लॉस के अलग ट्रीटमेंट हैं और वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। हाँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं सर। तो अभी आपको लगता है कि ये जो लर्निंग है इसके बिहाफ पे आप आगे काफ़ी ग्रो कर पाओगे, नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर पाओगे, नए गेस्ट चाहे वो फीमेल गेस्ट हों, मेल गेस्ट हों, और उनकी डिफरेंट सर्विस कर पाएंगे आप, ऐसा लगता है भी आपको? यस सर, बहुत बहुत सर। आपके यहाँ से सीखने के बाद, ऐसा निकलने के बाद यहाँ से बहुत बिल्डअप करेंगे और आप सबकी कृपा रहेगी तो आप बहुत ऊपर भी जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है अपने अंदर कि आपके यहाँ से जो सीखे हैं, आपने जो सिखाया है हमें, वो बहुत ऊपर लेके जाएगा। बहुत कुछ अलग, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। गुड गुड गुड। हमारी शुभकामनाएं एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, एकेडमी के तौर पे हमेशा आपके साथ हैं कपिल। और एक बात ध्यान रखना कि कोर्स करके आप कपिल्स एकेडमी से जाओगे, लेकिन कपिल्स एकेडमी कभी भी आप में से नहीं जाएगा। ये बहुत बार मैं बात बोलता हूँ और इस बात को सकता सर, क्योंकि वो कला ही हम कपिल से पाए हैं। वो कला ही जो हम करेंगे हर दिन, हर हमारे रग रग खून खून में है, वो कला ही हम कपिल से पाए, तो कैसे कपिल्स को बोल सकते? ठीक है, तो कभी खून की जरूरत पड़ेगी तो दे दोगे? सर क्यों नहीं दे सकते। अगर कुणाल जो आपका बच्चा है, यस सर, उसको भविष्य में हेयर स्टाइलिस्ट बनना हो, यस, तो आप उसको बोलोगे कि बन या मत बन? देखिए सर, कैसा है, सबकी लाइफ अलग अलग है। अगर उसको लगता है कि थोड़ा सा भी लगा उसको कि हाँ, मान लीजिए वो आके बोलता है कि मुझे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, तो आप उसको सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? आप कोर्स सर करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। और क्या आप उसको ये बोलोगे कि चल मैं तो सीखा हुआ हूँ, मुझे देख के सीख ले, या किसी प्रोफेशनल एकेडमी में, किसी भी प्रोफेशनल एकेडमी में उसको भेजोगे? आपकी क्या अप्रोच रहेगी? पहले तो सर, पहले मैं खुद सिखाऊंगा। पहले खुद सिखाऊंगा और उस ट्रेंडिंग में क्या नया चल रहा है वो चीज जानकारी के लिए हम थोड़े से सीखे हुए हैं, उसको हम और डेवलप सिखाना चाहेंगे, और अच्छा, अपने से भी अच्छा सिखाना, अपने से बेटर बनाना चाहेंगे। हम सोचते हैं कि हमारे भाई भी हैं और हमारे पास काम भी करते हैं, या फिर कोई आया भी काम करने के लिए, तो कभी कभी कोई बोलता है कि कपिल ये तुमसे अच्छा कर रहा है, ऐसे मजाक में भी बोल दिए। मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे से अच्छा करना चाहिए और मेरे से अच्छा करे, मेरे को इसमें ज़्यादा खुशी। बहुत सही बात बोली। जितने भी लोग, जो भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी एकेडमीज हैं, जो भी लोग ये सोचते हैं कि मैं सबसे बेस्ट रहूं, तो ये शायद एक सार्थक सोच नहीं है।
एक ट्रेनर के तौर पे, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जो भी आपके यहाँ से सीख रहा है वो आपसे और बेटर, डेफिनेटली बेटर हो। आप स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। बहुत बार हेयर स्टाइलिस्ट और ट्रेनर ये गलती करते हैं कि वो अपने आप को एपिटोम मानने लगते हैं, अपने आप को टॉप पे रखते हैं। आपको बॉटम पे होना चाहिए, आपको सर्व करना चाहिए, आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, आपको शेयर करना चाहिए। आपके होने से इंडस्ट्री में अच्छा काम फैलना चाहिए। आपके बाद के जो भी लोग हैं, मेक श्योर कीजिए आपके बाद जो भी एंटर होता है वो आपसे बेटर काम करें। हेयर स्टाइलिंग एज ए फैटर्निटी जो आज है उससे बेटर होनी चाहिए, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो स्किल्स हो और चाहे वो अर्निंग हो। गुड गुड गुड। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जब भी आप अपनी बच्ची के बारे में सोचते हैं, जो भी आप फील्ड में हो, अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, आप हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे से बेटर करे, मेरे से अच्छा करे, मेरे से ग्रो करे। जो लोग आपके सैलून में काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, टीम का एक पार्ट है, एक्चुअली हम सब साथ में ही काम करते हैं। वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी का लड़का है, किसी की लड़की है, उनके माँ बाप की भी ये तमन्ना होती है कि उनका बच्चा ग्रो करे, उनका बच्चा बेस्ट करे। आपके बच्चे के लिए आप ये सोचते हैं कि जो भी वो करना चाहता है बेस्ट से बेस्ट कोचिंग उसको मिले, बेस्ट से बेस्ट वो सीखे और लाइफ में ग्रो करे। और जो आपको ज्वाइन कर लेता है उसने पाप कर दिया या पुण्य कर दिया कि आपको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर लिया। मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये मेक श्योर कि उसको ये रियलाइज हो कि आपके साथ काम करना उसकी गलती नहीं थी, एक सकारात्मक कदम था। वेरी गुड। यस कपिल, और क्या बोलना चाहेंगे? सर सैलून वाले के लिए ये बोलना चाहेंगे जो आगे बढ़े हैं, जैसे सर बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका नाम भी है, तो उनके लिए ये बोलना चाहेंगे सर, अगर कोई छोटा कारीगर है, अगर आपके पास कॉल करता है या मैसेज करता है तो आप रिप्लाई दो, ना कि सर वो अपने घमंड में, अपने भाव में रहो। क्योंकि सर हम कई ऐसे सैलून वाले के पास मैसेज कर चुके हैं, उन्होंने हमें जवाब भी नहीं दिया, और जवाब दिया है तो रिप्लाई में कुछ अच्छा नहीं दिया है। अगर हमारा सैलून है, हम कोई कॉल की है तो हम बता सकते हैं हम कपिल्स एकेडमी से हम कोर्स किए हैं, आप भी जाइए वहाँ पे। अच्छा, कपिल्स ही नहीं सर, कोई भी एकेडमी हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब अपने अपने लेवल पे, अपने अपने सब जगह पे सब अच्छे हैं सर। मतलब बताना चाहिए किसी को भी, हाँ, तो सलाह देनी चाहिए सर कि हाँ यहाँ पे जाओ, यहीं से हम आगे बढ़े हैं, यहाँ से हमने भी बहुत मेहनत किया है, यहाँ पे कोर्स किया है, पैसा लगा है इतना। ये डिटेल तो दे सकते हो, हाँ तुम्हारा चल रहा है, नहीं बुला सकते, नहीं रख सकते, लेकिन हाँ इतना तो कर सकते हो। हम समझो आपके लायक भी नहीं है इसलिए हमें नहीं रख रहे हो काम पे, लेकिन हाँ ये चीज़ तो बता दो, तुम पहले कोर्स करो तब जाके हम आपको रख सकते हैं, या फिर पहले उस लायक बनो तब हमारे पास आओ। ये चीज़ बतानी चाहिए सर सैलून वालों को। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कपिल। आपसे जो बातचीत हुई ना, उसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो लगी आपकी ईमानदारी। आप जमीन से जुड़े हुए हो, आपने जो भी बातचीत शेयर करी, चाहे वो अपनी शादी की बात हो, चाहे सीखने की बात हो, काम की बात हो, बिजनेस की बात हो, और फिर एकेडमी ज्वाइन करने की बात हो, आपने बिना लाग लपेट के जो बात जैसी थी बिल्कुल सही तरीके से बोली। जिंदगी में कोई भी सेल्फ मेड इंसान नहीं होता है। ये एक मिथ है कि कोई भी इंसान अपने आप बना हुआ है। इंसान बोलना भी नकल करके सीखता है, इंसान चलना नकल करके सीखता है। आज भी जिस तरीके से हम बोलते हैं, जहां देख के हमने बोलना सीखा, वो एक्सेंट आज भी हमारे साथ है। यही बताता है कि हम तो बोलना भी नकल करके सीखते हैं, कोई सेल्फ मेड है ही नहीं। कपिल की भी अगर जर्नी देखें तो अगर हतीश उनको सजेस्ट नहीं करते थे कि उन्होंने कहाँ से सीखा, या उनके गैस उनको नहीं बताते थे कि अपग्रेड करो, तो वो ग्रो नहीं करते थे। जिस कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ उन्होंने काम किया, और अगर वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, नर्चर नहीं करते थे, शॉप खोलने के लिए पैसे नहीं देते थे, या जैसे कि उन्होंने बोला कि कोर्स के दौरान भी उन्होंने मदद करी, तो कपिल
ना तो शॉप कर पाते थे, ना या रोजगार हासिल कर पाते थे, और ना बिजनेस कर पाते थे, और ना बिजनेस के बाद अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई कोर्स कर पाते थे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सेल्फ मेड हो। जिनको दुनिया बोलती है सेल्फ मेड है, वो भी सेल्फ मेड नहीं है। जो क्लेम करते हैं कि वो सेल्फ मेड है, वो भी नहीं है। कोई भी चीज जिंदगी में ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम घमंड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि स्किल आपने किसी को देख के सीखी है, कोई चीज अगर आपने खुद अपने आप से इजाद भी कर ली हो, तो आपका माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन किसी और की वजह से आया है। ये स्किल सीखने के लिए जो बेसिक प्लेटफॉर्म लगता है वो किसी और की वजह से आया है। पैसा, बहुत सारे लोग सोसाइटी में आपके सर्विस का पैसा दे रहे हैं, इसलिए आप पैसा कमा रहे हो, और ये पैसा आप अपने साथ लेके नहीं जाओगे। आपका रूप, रंग, हाइट, बॉडी, नाम सब चला जाएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम घमंड कर सकते हैं। सो लिव लाइट, अपने आप को लाइटली लीजिए, अपने काम और ड्यूटीज को थोड़ा सा जिम्मेदारी और ग्रेस दीजिए, उनको अच्छे से कीजिए। तो कपिल की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कपिल ये बात बोलना चाहता हूँ। कपिल, बहुत सही बात आपने बोली। और कोई चीज है जो आप शेयर करना चाहते हो? हम सर कपिल्स में आए थे तो हमारे पास भी उतना पैसा नहीं था। हम सारी कंडीशन काउंसलर हो या फिर सर हो बताए थे, तो हमारे पास उस समय पैसे नहीं थे। तो हम भी जिससे पैसा ले रहे हैं वो हमारे सेठ है, तो उनसे पहले ही डन कर लिए थे कि हम जाएंगे वहाँ सीखने के लिए, हमें 40,000 रुपये महीना वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप देते हो तो हम हाथ डालेंगे, नहीं तो फिर नहीं डालेंगे। तो वो बोले ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, पहले से बता के रखने का, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर लाइन है, इसमें पैसा आगे पीछे होता है। तो वो मतलब देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको सपोर्ट करेंगे। तो मैं बोला ठीक है। तो आए, काउंसलर से भी बात किए थे, फीस कम करवाने के चक्कर में बहुत कोशिश किए, लेकिन फीस तो नहीं कम हुआ, लेकिन हमारा हौसला बुलंद रहा और हम ठान लिए थे कि हमें कोर्स करना है, और कोर्स किए और कोर्स कर रहे हैं। कपिल, मुझे एक बात बताइए कि आप अब अपने इस एक्सपीरियंस के बाद, जब एक बार आप फीस की जब बात कर रहे थे और डिस्काउंटिंग वगैरह मेजरली नहीं हुई आपकी, अब दोबारा हिम्मत करो कभी, तो किस चीज पे ज्यादा जोर दोगे कि डिस्काउंटिंग हो जाए या बस अच्छा सीखने को मिल जाए? कमा तो लेंगे यार। नहीं सर, अभी अब ऐसा लगता है कि आप जो सीख रहे हैं वो चीज इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है। सुपर। मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने अपने कोर्स की और मल्टीपल कोर्स की, तो शुरू में मेरी भी ऐसी इच्छा थी, क्योंकि मुझे बहुत आर्थिक तंगी थी और जेब बहुत टाइट रहती थी और डिफरेंट फाइट रहती थी उस समय, लाइफ को बिताने के लिए। तो मुझे भी लगता था कि लोग समझते नहीं है और थोड़ा डिस्काउंट कर दे, मैं जोड़ के आया हूँ और फिर ये फीस बढ़ा देते हैं। लेकिन एक दो कोर्स करने के बाद ये बात बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गई और मुझे लगा कि अच्छी एकेडमी से कोर्स करना ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो भी डिस्काउंटिंग होती है, अगर जैसे आपने बोला हौसले बुलंद हो और काम अच्छा सीखा हो, वो तो एक महीने में इधर उधर हो जाएगा। पैसा सर निकल जाता है बाद में बहुत जल्दी। अगर आप अच्छा सीखे, अच्छा ग्रो किए, अगर आपने पैसा डाला है तो आप अच्छे से सीखिए, क्योंकि आपने, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि पैसा डाल दिए और ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई पे, बाद में एकेडमी का दोष देंगे, अरे उधर तो कुछ नहीं सिखाते। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर जिसको सीखना है सर, वो अगर किसी ने अपने मन से पैसा लगाया है तो कहीं भी पैसा लगा रहने दो। अगर जिसने अपने दम पे, अपने कमाई के, हम तो अपने भी दम पे अभी नहीं कर पाए, हम दूसरे से कर्जा लेके हम सीख रहे हैं। लेकिन ये कर्जा ही आपको हिम्मत देगा कि कर्जा लेके, रिस्क लेके जो आपने किया है ना सर, ये आप पे करोगे और उनको जरूर आप पे करना सर, पे बैक करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये भी है कपिल कि जो भी लोग जिनके घरों में छांव है एसी की, उनको मैं बात बोलना चाहता हूँ। आज कपिल एकदम जमीन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनकी कहानी हमने सुनी
तो अगर आप देखो तो एक व्यक्ति है जिसने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी से, जब से भी छठी से, 6th स्टैंडर्ड से उन्होंने अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। उन्होंने उनके बाबा ने ये बात बोला कि चाहे भाजी के पैसे ही सही, भाजी के पैसे आपके पास आ जाएंगे। उस लड़के ने वो कंट्रीब्यूट किया, उसकी कमर दुखती थी फिर भी उसने काम किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ मजदूरी करी, मुंबई में आके हमाली करी, ठीक है, अपनी शादी करी, अपनी बहन की शादी करी, तो अपने बाबा जी का, अपने दादाजी का अंतिम संस्कार किया। तो और हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इंटाइटलमेंट से चलते हैं जिंदगी के अंदर कि उनको सब कुछ मिले, माँ बाप ही उनके लिए सब कुछ करें, माँ बाप ने जीवन दे दिया, इसके अलावा भी क्या चाहिए उनसे, मतलब वो ही आपको खिलाएं, वही आपको स्पून फीड करें, चाहे आप 20, 15, 30, 35, 40 साल के हों। दिस इज नॉट डन। और ये बात मैंने पहले भी बोली है और आज दोबारा बोलता हूं कपिल, इस उम्मीद में धूप में चलता हूं दोस्तों कि मैं धूप में चलूंगा तो मेरे घर पे साया मिलेगा। तो पुरुषार्थ जो बोलते हैं, तो पुरुषार्थ जेंडर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, स्त्री हो या पुरुष हो, जो लोग जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं उन्हीं की लाइफ है। मरने और आराम करने के लिए तो चिता और कब्र बहुत है, अच्छे से लेटेंगे, लेकिन उससे पहले जीवन में आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीवन को एंजॉय भी करेंगे, लेकिन अय्याशी वाला एंजॉय नहीं, पुरुषार्थ वाला, मेहनत वाला एंजॉय करेंगे। तो सर ये ऐसी लाइफ है ना, इसमें आप इतना बिजी हो जाएंगे, एंजॉय बहुत कम ही मिलता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि इसमें पैसा नहीं है या फिर हम कमा नहीं पाएंगे, इतना इन्वेस्ट किए हैं। पैसा सर इसमें बहुत है, कमाने वाला इंसान चाहिए बस। और ये ऐसा काम है कि इसमें आराम से काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ वजन ना उठाना है। अब ये भी एक बात है, क्योंकि एक बंदा जो जिंदगी में रगड़ लिया, जिसने मेहनत कर ली, मजदूरी कर ली, उसको लगता है कि यार मुझे तो एक अच्छे इन्वायरमेंट में एसी में काम सीखने को मिल रहा है, अभी एसी शायद शॉप में इंस्टॉल भी कर लेंगे। तो उसको, जिसने इतनी मेहनत करी हुई है, उसको लगता है इस काम में तो कुछ मेहनत ही नहीं है। और जो लोग थोड़ा यो किस्म के लोग हैं, थोड़ा कूल दिखने और दिखाने की कोशिश करते हैं बट अंदर से स्ट्रांग और कूल नहीं है, वो थक जाते हैं। तो जो बडिंग हेयर स्टाइलिस्ट है उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने काम को एंजॉय करो। ये बहुत अच्छा काम है जहाँ जब तक आपके हाथ पांव चलेंगे और दिमाग और हाथ का कोऑर्डिनेशन होगा तब तक आप कमा सकते हो। बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में काम करते हो, अच्छी एनर्जी के साथ, एसी और टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, अच्छा म्यूजिक हो रहा है, लोग आते हैं आपके काम की तारीफ करते हैं। और जैसा कि कपिल ने बोला, 10 ग्राम का रेजर या 50 ग्राम की कैंची आपको उठानी होती है और उससे ज्यादा हैवी आर्ट आपको दिखाना होता है, वो इम्पोर्टेंट है। मजे तो लो इस प्रोफेशन के, मजा एक्चुअली इसके अलावा नहीं है। इसमें बिजी हो गए, वो बिजी होने में ही हर एक दिन एक मजा है, जहां हर एक दिन कुछ शेप क्रिएट करोगे हेयर में, एक नए ह्यूमन बीइंग से बात होगी, या 20 साल पुराना आपका रिलेशनशिप है, 30 साल पुराना आपका रिलेशनशिप है गैस से, लेकिन हर दिन नई बात होगी, जिंदगी के बारे में रियल बातें होंगी। आपको फेक नहीं होना पड़ता है बहुत सारे दूसरे प्रोफेशन की तरह। यू कैन बी योरसेल्फ और शेप क्रिएट करते हो, कलर क्रिएट करते हो, स्टाइल क्रिएट करते हो, अच्छी एनर्जी में रहते हो और लोगों का दिन बनाते हो, लाइफ बनाते हो, खुद की लाइफ बनाते हो। और क्या चाहिए दोस्तों? यस कपिल, कुछ बोल रहे थे आप। ये सर ऐसी लाइफ है ना, बहुत अच्छी लाइफ है। हर रोज इतना बिजी रहेंगे ना आप, पूरा दिन ऐसे काम करते रहोगे आप, या फिर हम करते हैं और कोई करेगा, तो पूरा दिन आप काम करेंगे तो भी आपको ऐसा थकान महसूस नहीं होगा। क्योंकि हर एक अलग अलग क्लाइंट मिलते हैं, अलग अलग गेस्ट आते हैं, तो उनसे बात करोगे, अपना शेयर करोगे, थोड़ा उनसे हंसी मजाक, और इससे सर कब खुशी मिलती है,
कहीं आप मार्केट में गए हो, कहीं भी गए हो, अरे कपिल कैसे हो? कैसे हो, सबसे अच्छी खुशी तब मिलती है कि हाँ कोई हमें पहचानने वाला तो है, हम कौन है हमें कोई पहचान रहा है। और दूसरे जॉब कर रहे हैं, जा रहे हैं, ड्यूटी करके आ रहे हैं घर पे, हो गया कहानी खत्म। लेकिन इससे हमारी पहचान बढ़ती है, ये जो ऐसा काम है इससे पहचान बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आदमी का, हम गेस्ट का काम करके देते हैं, अरे यार बहुत भारी काम किया, बहुत अच्छा काम किया, हाँ, वो तुरंत जबान पे सामने बोलता है। क्योंकि आप आर्टिस्ट देखो, आप आर्टिस्ट कितने बड़े हो, आर्टिस्ट हो आप, कोई पेपर पे काम नहीं करते, कोई दीवार पे काम नहीं करते, कोई कैनवास पे काम नहीं करते, आप ह्यूमन बीइंग के ऊपर काम करते हो, उनको अच्छा दिखाते हो, अच्छा बनाते हो। एक चीज और मैं शेयर करूंगा कपिल, कि सोसाइटी में सारे प्रोफेशन की जरूरत है और हर एक चीज की एक ग्रेस है। हमें पॉलिटिशियंस चाहिए पॉलिसी बनाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, हमें ब्यूरोक्रेट चाहिए जो सरकारी अफसर हैं, जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाए, हमें इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, पुलिस, मिलिट्री सब चाहिए, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। लेकिन जो लोग इस जुनून सीरीज को सुन रहे हैं, मैं एक बात और बताता हूँ, हेयर स्टाइलिस्ट के साथ का जो रैपो होता है ना गेस्ट का, वो किसी दूसरे प्रोफेशन में मिलना मुश्किल है। आप अपने डॉक्टर के साथ, अपने लॉयर के साथ, अपने प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन के साथ ऐसा रैपो नहीं होता है जैसा हेयर स्टाइलिस्ट के साथ होता है। आप वहां आते हो और आप एक गेस्ट के तौर पे भी दिल की बातें शेयर करते हो। ये मेन बात है सर। हाँ, तो ये मेन बात एक है। हेयर स्टाइलिस्ट आपका एक प्रोफेशनल फ्रेंड की तरह हो जाता है। हालांकि मैं हेयर स्टाइलिस्ट को बोलूंगा कि इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह यूज में लें और अपनी मर्यादा को फॉलो करते हुए एक प्रोफेशनल फ्रेंड की तरह ही रहें, और कोई भी गलत हरकत या उनके ट्रस्ट या प्यार और अफेक्शन का नाजायज फायदा या लीनियंसी नहीं दिखाएं अपने प्रोफेशन को लेके। लेकिन ये बात जरूर है कि आप एक फ्रेंड की तरह शेयर करते हो सर। इसमें ऐसा होता है कि वो कुछ भी उनके साथ घटना हो ही रहेगी, वो कहीं भी दोस्तों को भी एक बार नहीं बताएंगे, लेकिन आके अपने हेयर स्टाइलिस्ट को जरूर बताएंगे, आज ऐसे हो गया, ये हो गया। हमें अभी सर कुछ भी प्रोग्राम रहता है गांव में, हम जैसे जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ गांव एरिया में कुछ भी प्रोग्राम रहता है, तो उनके घर वाले जो मेंबर्स रहते हैं वो हमें नहीं बताएंगे। लेकिन हम अगर उनसे पूछ लेते हैं ना कि अरे आपके यहाँ तो शादी है ना कल, अरे तुझे कैसे पता हो गया। सोसाइटी में हेयर स्टाइलिंग एक ऐसा पिवट पॉइंट है जो पूरी सोसाइटी को कनेक्ट करके रखता है और एक बहुत ही वाइब्रेंसी, अच्छे लुक, अच्छी फील का संचार करता है। आप एक हेयर स्टाइलिस्ट वेल कनेक्टेड होता है सारे स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी जो भी है, चाहे वो इसमें नाम बहुत बड़ा होता है। अगर आप काम अच्छा करते जाते आपका नाम ऊपर चले जाएगा कि हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, अरे वो लड़का बहुत अच्छा काम करता है, आप उसके पास जाइए। एक ग्राहक से, एक क्लाइंट से 10 क्लाइंट, 10 से 1000। राइट। अगर आप अच्छा काम करते हो, आपकी सक्सेस, आपका व्यवहार अच्छा है और काम अच्छा है, स्किल अच्छी है और व्यवहार अच्छा है, गारंटीड है। किसी भी प्रोफेशन में आप अगर ये सोचते हो कि मेरे अच्छे प्रयास करने के बाद भी मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, हेयर स्टाइलिंग में मैं दो ही बात बोलता हूँ, आपका कैरेक्टर, बिहेवियर, डिसिप्लिन राइट हो और आपका काम अच्छा हो, आपकी सक्सेस 100% गारंटीड है। सुपर, बहुत मजा आया कपिल आपसे बात करके। अब थोड़े समय बाद आप एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड हेयर स्टाइलिस्ट हो जाएंगे। यहाँ से आगे क्या सोच रहे हैं? यहाँ से आगे सोच रहे हैं सर, पहले तो सर 6 मंथ का एक्सपीरियंस लेना रहता है और ये ज़रूरी भी है। और सर जैसे हम काम सीखे हैं यहाँ पे, हमें बताया गया है ऐसा ऐसा है, और डेमो और मॉडल पे भी करवाया जाएगा और करवाते भी हैं। तो सर वो एक्सपीरियंस और अपने को और ज़्यादा बढ़ाना है तो काम करना पड़ेगा। तो सर बड़े सैलून में, आपका सैलून हो या फिर सर कहीं भी और सैलून हो, बड़े सैलून में काम करना पड़ेगा। तो काम करेंगे और काम करने के बाद सर हम अपना खुद का बिजनेस है अभी भी,
और उसको आगे प्रोग्रेस करना चाहते अभी अभी क्या हो रहा है शॉप का, सलों का? अभी अभी सर चल रहा है। चल रहा है सर एक वही लड़का है, तो वो सुबह से लेकर मतलब 4 बजे तक रहता है। 4 बजे मैं यहाँ से पहुँचता हूँ, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक संभालता हूँ। 10 बजे से लेकर 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई करता हूँ, 1 बजे तक। 1 बजे सोता हूँ, फिर सुबह 6:30 बजे 6 बजे उठता हूँ, फिर 6:30 बजे निकल जाता हूँ क्लास के लिए। तो ये रियल हसलर्स की कहानी है, इसी को हम जुनून बोलते हैं। और जुनून के सेम इंडस्ट्री, सेम एकेडमी, और कितनी अलग कहानियां हैं, कितने अलग जीवन हैं। एक चीज और आपने नोट करी होगी कपिल, कि आप जब पहले गेस्ट कर रहे थे, जो भी क्लाइंट आप अटेंड कर रहे थे, और अभी अब जब आप आए, कोर्स को भी टाइम देना पड़ता है, थोड़ा पढ़ने को भी टाइम देना पड़ता है, आपने एक टीम मेंबर को भी वहाँ रखा है, और अभी आप जाके लिमिटेड आवर्स में काम करते हो, शायद संडे फुल डे काम करते होंगे। आपके गेस्ट फिर भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए होंगे, ये नोट किया आपने? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ज़्यादा नहीं कम हुए हैं। लेकिन सर जिसको ज़्यादा इमरजेंसी है कि हमको कहीं पे जाना है या फिर शादी है, तो वही कस्टमर मतलब क्लाइंट या फिर आपके हाथ से जो आप काम करते थे, मान लीजिए पहले 100 रुपए का काम करते थे, तो अभी वो काम 50 रुपए का हो गया, 40 रुपए का, 80 रुपए का, 90 रुपए का, 70 रुपए का, 20 रुपए का, कितना हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा सर, अगर हम दिन भर में 50 समझो कि 20 कस्टमर का काम करते थे, तो अभी 15 तक हो गया बस। तो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ, 75% of his work is still there. He has taken out his 75% of time. 75% समय को निकाल लिया है, 75% व्यवसाय और गेस्ट अभी भी वो कर रहे हैं। ये ब्यूटी है इस इंडस्ट्री की। और सर ये ऐसा काम है कि एक बार जिससे सेट हो गया, तो आपके लिए 2 दिन क्या 3 दिन भी वेट करेगा। अगर उसको कहीं नहीं जाना है, उसको नहीं जरूरत है कि चलो ठीक है आज नहीं तो कल हो जाएगा। अब यहाँ पे आता हूँ सर, कम से कम 10 से 15 फ़ोन आते हैं। कभी कभी मैडम भी चिल्लाती है, समझो निकल गया बाहर बात करने के लिए, तो मैडम भी चिल्लाती है, सर भी बोलते हैं कि बाहर निकल के बात करो। तो सर ऐसा बात नहीं करते हैं, लेकिन वो टाइम पे फ़ोन आता है, तो जब यहाँ से निकलता हूँ तो सबसे पहले जिसका फ़ोन आता है उसको बताता हूँ कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और आ रहा हूँ, इतना टाइम तक पहुँचूंगा, आप इतना टाइम तक आ जाइए। और उनको चाहे लेट भी होगा, मेरे को 10:30 भी एक बार बजेगा, चलेगा, 11 भी बजता है, लेकिन उनका काम करके देता हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए वेट किए हैं, तो हम उनका काम करके देना हमारा फर्ज बनता है। भले बीच में ऐसा प्रेशर ज़्यादा था पढ़ाई का, याद करके आना रहता था और लिख के आना रहता था, तो वो सब मैं सुबह रात को 10-11 बजे सोता था, सुबह 4 बजे ही उठ जाता था, क्योंकि वो टेंशन लगा रहता था, मैम बोलेंगे, अभी बच्चे पूछेंगे, एग्जाम्स होंगे सर, उसके लिए हम 4 बजे उठ जाते थे, फिर 4 से लेके 6 बजे तक पढ़ते थे, फिर आधा घंटे में तैयार होके फिर से निकल जाते थे। सुपर। कपिल, जब भी आप जिंदगी में पीछे देखोगे ना, जो दिन आपने खाली बिताए हैं वो दिन आपको याद नहीं आएंगे, बट ये जो दिन आपने बिताए हैं ना, जो आपको लग रहा था कि कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ये दिन याद करके आप मुस्कुराओगे और गर्व महसूस करोगे अपने आप पे। गर्व, घमंड वाला गर्व नहीं, एक जो अपने आप को सुकून देता है, ऐसा गर्व। सर कभी ऐसा घमंड आज तक हुआ ही नहीं हमको, पता नहीं कौन सी आदत है, हमें घमंड नहीं हुआ। हम काम करते हैं, अच्छा काम करके देते हैं। कभी भी आदमी या फिर गेस्ट हमारे आते हैं, लेट भी होता है, तो भी ऐसा नहीं क्या अब हम आज नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, करके देता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर कला है। हमारी वजह से अगर वो वेट किए हैं तो उनका काम करके देना हमारा फर्ज, क्योंकि वो हमारे गेस्ट है, वो आज वो हैं तो कल उनकी वजह से 2 और आएंगे। सही बात है। तो अपनी सबसे ज़्यादा बात और स्किल मतलब वो सब सही रहेगा अपना, तो फिर अच्छा काम होगा। तो क्योंकि आज आपसे बात कर रहा हूँ, सॉरी बीच में कट रहा हूँ, बहुत जमीनी भाषा में हम बात कर रहे हैं। तो जिसने किया घमंड, उसकी जिंदगी झंड, तो उसकी जिंदगी झंडी होने वाली है, क्योंकि घमंड में आप जो आपके आसपास के लोग हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे। हो सकता है कि आपकी वाइफ हो, पिताजी हो, बहन हो, बच्चे हो, दोस्त हो,
आपके गेस्ट हों। घमंड होगा तो आप सीखोगे भी नहीं, आपको लगता है कि मुझे आ गया, मुझे ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं। घमंड होगा तो आप पूछोगे नहीं। घमंड इंसान को कहीं नहीं लेके जाता। आत्मविश्वास जो है वो आपको तैयारी के लिए लेके जाता है कि मेरा विश्वास है, मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। और जब आप तैयारी करते हो, सीखते हो, तो वापस वो आत्मविश्वास और बढ़ता है। सर कितना भी गुस्सा रहने दो, कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम टेंशन रहेगा, अगर आप अपने शॉप पे आ गए, 4 कस्टमर आ गए, ऐसे सर आ गए तो वो सब भूल जाता है। ऐसे सब हम कभी गांव जाते हैं तो गांव से पहले आते थे तो 4-5 दिन तक वो यादें नहीं निकलती थी। लेकिन आज के डेट में गांव से आए नहीं कि कपिल कभी आया सर, वो जिस दिन आए उसके उसी दिन बोले आज ही कर दो मेरा काम। इतना कस्टमर गेस्ट अपने लिए रुके रहते हैं। तो एक हेयर स्टाइलिस्ट को दूसरे लोगों को अच्छा दिखाने और अच्छा फील कराने से ही फुर्सत नहीं है, से ही टाइम नहीं है। तो इसके लिए उसकी जिंदगी में बुरा सोचने की, दुखी रहने की और खाली रहने की संभावनाएं ही खत्म हो जाती। दुखी रहने की संभावना नहीं रहती सर, क्योंकि अपने पास इतने गेस्ट आते रहते हैं, दोस्त यार सब समझो हेयर कट ही कराने आते हैं। लेकिन आप इतना बिजी हो जाओगे ना, दूसरा सोच ही नहीं पाओगे कुछ। गुड। तो ऐसे ही आप व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। अच्छे से कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस और तजुर्बा लीजिए। और जब आपकी इच्छा है कि आपको अपनी शॉप या अपने बिजनेस को ग्रो करना है, उसमें ग्रो करिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सहयोग हमेशा आपके लिए बना रहेगा कपिल। थैंक यू सर। और खूब ग्रो कीजिए और खूब तरक्की कीजिए।